तमाम इनके डायलॉग निकलते हैं। जी, आज बड़ा आंदोलन हुआ दिल्ली में और यहाँ पर जैसा आपकी उपस्थिति दर्ज हुई, तो क्या कहेंगे आप सबसे पहले बुद्ध के आंदोलन को? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करने का काम करता हूं, क्योंकि आज मीडिया के लोग सारा टोटली का टोटली मीडिया बिकाऊ हो चुका है। वो जितना प्रोफेशनल मीडिया है, ये हमारे लोग तो अपनी बात रखते हैं बेचारे, लेकिन क्या करें, इनको भी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर होती है। मैं चाहूँगा कि हमारे लोग इनको भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करें। तो दूसरा, ये बोध गया के अंदर जो हमारा बौद्धिस्ट जो मंदिर है, जहाँ पर तथागत बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो हमारा बौद्धों की धरोहर है। आज उस कमेटी के अंदर चोर लोग घुस चुके हैं, और जो शुरू से ही हैं, उन्होंने 1949 में कोई एक्ट तैयार किया था, उसमें उन्होंने दिखाया कि इसके अंदर ब्राह्मण लोग भी रहेंगे। तो उसमें जो ब्राह्मण 5 जो पंडे पुजारी हैं, 5 उनके हैं, 4 हमारे लोगों के हैं, और 4 को वो लोग दबा लेते हैं क्योंकि बहुमत चाहिए, और उनके ऊपर डीसी को बिठा रखा है। डीसी जो है ना, हमेशा आरएसएस की विचारधारा का, मनुवादी विचारधारा को वो अपनी पसंद का वहां पे डीसी लगाने का काम करते हैं, इसलिए हमारे साथ बड़ा अन्याय कर रखा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा कि आज समाज के लोगों उठो, क्योंकि ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है। अगर ये लड़ाई आप लोग जो हार गए, जैसे आपने SC ST की जो लड़ाई लड़ी थी, उसमें सब लोग एक हुए थे, और जो सम्मानित मोदी जी को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा था। तो इसलिए मैं समाज के लोगों को, ये केवल दलितों का नहीं है, ये खासकर ओबीसी कम्युनिटी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग शुद्र थे, हम तो शुद्र श्रेणी में भी नहीं आते थे, हम तो अति शुद्र थे। तो इसलिए खास लड़ाई तो उन लोगों की है, क्योंकि अशोक सम्राट जी भी ओबीसी हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, जितना भी उनका इतिहास उठा करके देख लो, तो सारा का सारा असली जो मूल निवासी है हमारे साथ साथ ओबीसी समाज है। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बात की लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ेगी। जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से। आप आरएसएस की बात कर रहे हैं और चोरों की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो बनते भी जाते हैं, अगर बौद्ध विहार की तरफ अभी गए थे तो FIR करा देंगे, कहीं ऐसा ना आपको दिक्कत हो जाए? नहीं, हम तो डरते नहीं भाई। मैं तो चाहता हूं मुझे केस भी हमारे ऊपर करें, हम सच की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं ना, और भाई मारने वाले हमें मार भी दो। मैं तो चाहता हूं, मैं तो एक मनवादी सॉन्ग मैंने किया था, तू तो मनवाद ने ठगली, इतिहास पढ़ाना पगली। तो किसी दबंग व्यक्ति का, दबंग तो नहीं कह सकते, लिचड़ और जलील व्यक्ति का फोन आया था कि महाराज जी आपको मार डालेंगे। वहां मार भाई, मुझे तो यार जो काम में 40 जितना मेरा जीवन बचा है, 40-50 साल जितना मैं जीऊंगा, मैं पैरालाइज भी हो गया था, मुझे स्लो पॉइजन खिला दिया था, मैं 3 साल व्हील चेयर पे रहा। हम डरने वाले लोग थोड़े हैं। अब मुझे हरनिया भी है, ये देखो हरनिया, मैं बेल्ट लगा के प्रोग्राम देता हूँ, बेल्ट लगा करके गाता हूँ, मैंने दोनों आंखें बनवा ली हैं, शुगर भी है मुझे, लेकिन हम घबराने वाले लोग नहीं है। तथागत बुद्ध ने कहा कि जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु निश्चित है। और दानुक समाज में कबीर महाराज हुए, उसका एक बहुत अच्छा डायलॉग है, दोहा है, उसने कहा कि जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, अरे ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तो वो करनी करने के लिए हम लोग तो लगे पड़े हैं भाई। मंजीत जी, सिर्फ बाबा साहब के जो प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम जाते हैं, उन्हीं में जाते हैं या फिर दूसरे कार्यक्रम भी लेते हैं? बाबा साहब के साथ साथ ज्योतिबा फुले, पेरियार स्वामी, जितने महापुरुष, जिन्होंने सच की लड़ाई लड़ने का काम किया, चाहे वो छोटू राम जी हैं, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, चाहे वो ज्योतिबा फुले हैं, जितने इस देश के अंदर जो पैदा हुए, जिनका इतिहास है, और जिन्होंने समाज की लड़ाई लड़ी, दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ी, एजिटी जैसे पाखंडी लोग जागरण करते हैं डुप्लीकेट भगवानों का, तो मैं असली भगवानों का जागरण करता हूँ भाई। जी, तो बाबा साहब के प्रोग्राम करते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तथागत बुद्ध को भी मानते हैं? हाँ बिल्कुल, तथागत यार, जब बाबा साहब ने तथागत बुद्ध को माना तो हमारी कौन सी गुजरी भाई? बाबा साहब हमें तथागत बुद्ध के मार्ग का रास्ता दिखा करके चले गए ना, तो इसलिए हमारी तो औकात ही नहीं। जो बाबा साहब ने रास्ता अपना वही रास्ता हम लोग बाबा साहब को मानते लेकिन तथागत को नहीं मानते भाई। उनकी अपनी सोच है ना, किसी की सोच पे हम पाबंदी तो नहीं लगा सकते। कुछ गुरुदास महाराज को मानते हैं, कुछ मतलब इधर क्या नाम, अरे कबीर महाराज को मानते हैं। अलग अलग धर्मों को लोग जो मानने वाले लोग हैं, अपने महापुरुषों को मानते, कोई बुराई नहीं है, मानो भाई, अच्छी बात है। लेकिन जब लड़ाई संविधान की, असली ग्रंथ इस देश का, असली रामायण से बड़ा, गीता से बड़ा, सारे सत्यार्थ प्रकाश से बड़ा, ऋग्वेद, सामवेद, सारे वेदों से बड़ा अगर कोई इस देश का ग्रंथ है तो भारतीय संविधान है। इससे बड़ा कोई ग्रंथ हमारा हो नहीं सकता। मानो किसी को भी मानो, बट जब संविधान पे बात आए तो हम लोगों को एक होना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने एक सॉन्ग भी लिखा है, जो सपना चौधरी ने जो जाति रागनी गाई थी, उसको मैंने जवाब दे दिया था। लेकिन ये एक सपना इसी गाने से वो ऊपर चढ़ी। इस गाने का, हाँ, इस गाने का भी मैंने इलाज कर दिया। वो गाने के बोलते, हाँ, मेरे भीमराव की माया ऐसा संविधान बनाया, थी पशुओं जैसी जिंदगी,
पर मैं इंसान बनाया। मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है। कुछ मनवादी संविधान बदलना चाहे से, कुछ मनवादी संविधान बदलना चाहे से। मैं संविधान से जान से ज्यादा प्यार करता हूँ और इस संविधान के कारण ही सजता संवरता हूँ। संविधान से जेंटलमैन आया झाड़ू की जगह पैन। जित हांडी होया करती उड़े डली सोने की चैन। मैं छोटी बनवा पाया हूँ। हाँ, उड़े डली सोने की चैन। मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है। कुछ मनवादी संविधान बदलना चाहे से मेरे भीमराव की माया। बेलगाम में जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे जो हमारा बाबा साहब को माननीय बाबा साहब के अनुयायी है तथागत बुद्ध के अनुयायी, उनको क्या कहना चाहेंगे जो देश के नौजवान हैं? देश के नौजवानों से मेरी अपील है कि भाई आप सब उठ जाओ, चाहे आप किसी भी जाति से हो, आपको उठना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। जब हमारे लोग हिंदू धर्म को बचाने के लिए लड़ते हैं तो क्या तुम लोग बौद्ध धर्म को बचाने के लिए नहीं लड़ते? ज्यादा से ज्यादा हिंदू धर्म को बचाने के लिए बैकवर्ड मरता है। अभी राम का जो मंदिर बना, बहुत सारे लोग हमारे शहीद हुए, बहुत सारे लोग मरे जिनकी कोई काउंटिंग नहीं, और जिसके परिवार से लोग मरे। मैं तो कहता हूँ धर्म के नाम पे जो लड़ते हैं भाई, उन मंदिरों पे कब्जा भी हमारा होना चाहिए जिसकी बलिदान की बदौलत बनता है। अब वो गढ़गंगा लोग गए, कितने लोग गए वहां पे, कितने हजारों लोग मरे वहां पे। और मीडिया ने भी दिखाया, मोदी मीडिया ने तो दिखा नहीं, लेकिन किसी ने दिखाया भाई वहां पे हजारों लोग मरे, हजारों लोगों की डेड बॉडी को भी छुपाने का काम किया इन लोगों ने। बड़े शर्म की बात है। और एक नालायक व्यक्ति जिसको मठ में बैठना चाहिए था, वो दुर्भाग्य से यूपी का मुख्यमंत्री बना। उसने कहा कि जो लाशों को ढूंढ रहे हैं वो चील की तरह है, वो चील जैसे लोग हैं। चील की संज्ञा दी, गिद्धों की संज्ञा दी। अरे भाई उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो गृहस्थी नहीं, उसको पता नहीं परिवार का दर्द क्या होता है। तो जिनको गिद्ध बता रहा है, जिनके परिवार के लोग वहां पे मरे हैं, जिनके गुम हुए हैं, उनके परिवार से जाकर के पूछो। आज उनके घरों में रोटियां नहीं बनती। आज उनके परिवार, अपने परिवार के सदस्य को जिन्होंने खोया है, वो आज बैठ करके रोने का काम करते हैं। तो ऐसे जो तुकबंदी, ऐसे बचकाना हरकतें ये लोग करना छोड़ दे। और मैं तो कहूंगा कि जो बौद्ध बिहार हमारा है, जब इनके मंदिर में हमारे बुद्ध भगवान को सम्मान नहीं, इनके मंदिर में तथागत बुद्ध को सम्मान नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान नहीं, गुरुदास को सम्मान नहीं, कबीर को सम्मान नहीं, ज्योतिबा फुले को सम्मान नहीं, जब इनके मंदिरों में हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं, तो हमारे जो महापुरुष का जो बौद्ध मंदिर है जहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वहां पर इनके भगवान भी नहीं होना चाहिए, जो कि पाखंडी और डुप्लीकेट भगवान जो इन्होंने पैदा किए हैं।